करीब 6 घंटे बाद बस अपनी मंजिल पर पहुंच गई। सभी बच्चों को जंगल से दूर एक होटल में ठहराया गया था। सभी बच्चे डिनर करके अपने अपने रूम में आराम करने पहुंच गए। थकावट के कारण सब जल्दी ही सो गए थे, लेकिन रिया की आंखों में नींद कोसों दूर थी। जंगल को लेकर उससे ज्यादा रोमांचित शायद ही कोई हो। काफी देर बाद भी नींद न आने पर वो अपने बिस्तर से उठकर चहलकदमी करने लगी। एक नज़र बिस्तर पे डाली तो पूजा गहरी नींद में खर्राटे भर रही थी। रिया रूम की खिड़की के पास आके खड़ी हो गई। खिड़की से जंगल का नज़ारा साफ नजर आ रहा था। एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर चमकता हुआ चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। रिया को ये सब बहुत मनमोहक लग रहा था कि तभी एक जानवर पहाड़ी की चोटी पे बैठकर चांद की तरफ मुंह करके ऊंची आवाजें निकालने लगा। देखते ही देखते वो एक 8 फुट लंबे आदमी जैसा बन गया और वहां से भाग गया। इतना लंबा आदमी रिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। ये सब देखकर वो बहुत डर गई और झट से अपने बिस्तर पे जाके लेट गई। सुबह 7 बजे। रिया, अब तो जल्दी उठ जा यार, ये घर नहीं है तेरा। पूजा उसे झकझोरते हुए उठा रही थी। रिया एक जोरदार चीख मारकर उठ के बैठ जाती है। पूजा, क्या हुआ? रिया, कल मैंने कुछ अजीब देखा, और इसके साथ ही वो पूरा वाकया उसे सुना देती है। पूजा, तूने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि इतनी दूर से पहाड़ी से क्या दिखेगा? रिया समझ चुकी थी कि पूजा यकीन नहीं करने वाली और वो उठ के तैयार होने लग जाती है। 10 बजे सभी बच्चे जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। किसी ने ध्यान दिया हो या ना, लेकिन रिया ने ये जरूर देखा कि रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद बस जंगल में पहुंच गई और अध्यापकों ने बच्चों को जरूरी हिदायतें देकर 4 ग्रुप्स में बांट दिया। रिया और पूजा भी एक ही ग्रुप में थी। सभी बच्चे जगह जगह से पौधों और फूलों को कैमरे में कैद कर रहे थे और कुछ विशेष बातें एक नोटबुक में नोट कर रहे थे। अपने काम में मग्न होकर रिया न जाने कब अपने ग्रुप से बिछड़ गई और रास्ता भटक गई। सुनसान जंगल जिसमें रोशनी भी ठीक ठाक ही आ रही थी और ऊपर से ये सन्नाटा। रिया के हाथ पैर फूलने लगे कि तभी, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? एक लड़के की आवाज से रिया की चीख निकल गई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर और सुडौल व्यक्तित्व वाला लड़का खड़ा था, जो कि वेशभूषा से जंगल का ही रहने वाला लगता था। रिया घबराते हुए, वो मैं रास्ता भटक गई। लड़का, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए। रिया, जी मेरा नाम रिया है, मैं सत्यदेवी कॉलेज में बॉटैनिकल की छात्रा हूँ। यहाँ मैं फूलों पर शोध करने आई थी और रास्ता भटक गई। रिया ने एक ही सांस में अपना परिचय दे दिया। लड़का, ये जंगल अजीब अजीब जानवरों से भरा हुआ है, यहाँ वे ऐसे ऐसे जानवर भी हैं जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगी। ये सुनकर रिया को रात वाली घटना याद आ जाती है और वो बुरी तरह से सिहर जाती है। लड़का, लो तुम्हारी मंजिल आ गई। रिया ने देखा कि उसके सभी दोस्त परेशान से खड़े हैं। पूजा, कहाँ चली गई थी? हम कितना डर गए थे। रिया, वो मैं रास्ता भटक गई थी और इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पूजा, किन्होंने? यहाँ तो कोई भी नहीं है हमारे अलावा। रिया पलटकर पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। रिया, अरे यही तो था। पूजा, रिया अब जल्दी चल वरना प्रोफेसर से क्लास लग जाएगी। और सभी वापस बस के पास जाने लगते हैं। आगे की कहानी में वो लड़का कौन था और क्यों सिर्फ रिया को ही दिखाई दे रहा था, जानते हैं अगले भाग में। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।